ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको अपना सर्वांगीण विकास कैसे करना है उसके बारे में बताया जाता है, और चहुमुखी जो रोगों की मार, उनकी जो घात आपके ऊपर आती है, उससे आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, ये विषय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि कब कौन सा रोग हमारे शरीर में पनप जाए। लेकिन जब उस रोग के जो परेशानियां हैं, उस रोग के जो नतीजे होते हैं, जब वो सामने निकल कर आते हैं तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। और उस समय ऐसा व्यक्ति सोचता है कि काश समय रहते हुए मैंने ये चीज ना खाई होती या ऐसा ना किया होता तो आज मैं स्वस्थ होता। इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले अधिकांश रोगियों के अनुभव हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम मेल के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, कॉल्स के माध्यम से हमें अक्सर पता चलते रहते हैं। और एक बात सबने कॉमन कही है कि इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद उनके परिवारों में रोगों की जो औसत दर है उसमें गिरावट आई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में यदि रोग नहीं है और आप निरोगी अपने परिवार को आप रख रहे हैं, तो यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है। तो इस अभियान में हम अपने आप को सफल मानते हैं और इसी क्रम में हम रोजाना नए नए विषयों पर, नए नए रोगों पर चर्चा करते हैं। और आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष तौर पर हम अंक को समर्पित करते हैं। एक समस्या होती है जिसे कहते हैं गर्भाशय में सूजन उत्पन्न हो जाना, जिस वजह से संतान में बड़ी दिक्कत आती है, जिस वजह से कभी कभी संतान हो ही नहीं पाती है और डॉक्टर्स परेशान रहते हैं कि ये गर्भपात हो क्यों रहा है या गर्भ में सूजन आती क्यों है। तो उसके पीछे आयुर्वेद के माध्यम से आपकी क्या दृष्टिकोण है? देखिए, औरतों में दो बड़ी गंदी आते हैं। अच्छा। खटियाई को और चटपटा खाना ज्यादा पसंद करती हैं। ज्यादा पसंद करती 35% औरतें ऐसी हैं जिनको खट्टा माफ नहीं आता, और इससे गर्भाशय में सूजन हो जाती है। अच्छा। गर्भाशय में जब सूजन होगी तो संतान की प्राप्ति नहीं होती और उसके अंडे बनने कम हो जाते हैं शुरू, या अंडा पूरा नहीं बनता, वो क्षमता कम हो जाती है। हाँ। अब ऐसे तो हमारे पास हजारों दवाइयाँ इसकी, परंतु दवाई वही करनी चाहिए जो आसानी से हो जाए और जिसमें ज़्यादा परेशानी ना आए। तो इसके लिए भी सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है: नींबू का रस, श्वेत चंदन और लाल चंदन की लकड़ी, पर असली चंदन होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि नकली ले ली तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। रात को सोते समय पत्थर के ऊपर नींबू का रस डाल के पहले सफेद चंदन घिसें, फिर लाल चंदन घिसें। जब वो गाढ़ा हो जाए तो पेट के ऊपर लेप कर लें। अच्छा। लेप करके फिर कपड़े को हल्का सा गर्म करके ऊपर रख लें, चाहे उसको किस चीज़ से बांध लें, चाहे अच्छी तरह लपेट के रख लें, ताकि वो चंदन जो है जब आप दाएं बाएं मुड़ेंगे वो गिरेगा नहीं, वो सूख जाएगा वहाँ पे। तो अंदर की जैसे जैसे सूखेगा वैसे वैसे सूजन खत्म होगी। अच्छा। और ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप 1 महीना लगाते हैं, 1.5 महीना लगाते हैं, 2 महीने लगाते हैं। जब आपकी बच्चा दाने की सूजन समाप्त होगी तो मासिक धर्म 3 दिन से ज़्यादा नहीं आएगा और दर्द देके नहीं आएगा। जो मासिक धर्म आने से पहले कमर में दर्द होता है वो दर्द नहीं होगा,
ये चंदन की और नींबू की देन है। और ये नुस्खा मैं कम से कम 50,000 औरतों पे आजमा चुका, जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि आप संतान पैदा नहीं कर सकती, आपके यूट्रस में इतना ज़बरदस्त नुस्खा कि इसका उपचार कोई नहीं है। और जब नाड़ी परीक्षण के बाद उनको दवाई दी जाती है और ये तरीका बताया जाता है, तो किसी को 6 महीने में, किसी को 3 महीने में गर्भधारण हो जाता है और 9 महीने में बच्चा भी अच्छा, सुंदर और तीव्र बुद्धि का पैदा होता है। जिस औरत ने इस नुस्खे को अपनाया है, उनके बच्चे आज गोल्ड मेडल है, पढ़ाई में गोल्ड मेडल मिला है। तो जब भी संतान की उत्पत्ति होती है तो उससे पहले माँ जो होती है, यानी जो स्त्री गर्भधारण की हुई होती है, गर्भवती होती हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की होती है, नियम बांधे होते हैं, नियम में उन्होंने अपने जीवन को जिया होता है, सावधानियां रखी होती हैं और बहुत सारी चीज़ों का परहेज किया होता है, और ऐसे में बच्चा स्वस्थ होता है। यानी यूं कहें कि अगर बच्चा स्वस्थ है, निरोगी है और हष्ट पुष्ट है, तो उसके पीछे उसके माँ ने जो मेहनत की है उसका परिणाम है। जितना अधिक सावधानी, जितना अधिक नियम पालन करती है एक गर्भवती महिला, उतना ही उसका अच्छा रिजल्ट उनकी संतान पर देखने को मिलता है। यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाएं पूरे नियमबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या को व्यतीत करती हैं, और ऐसे जो संतान उत्पत्ति होती है तो वह संतान बहुत तीव्र बुद्धि वाली होती है, और ऐसे में वह संतान अपने जीवन के जो सभी लक्ष्य हैं उनको सब पूर्ण कर पाती है। तो ऐसे में आपके घर भी एक ऐसी ही संतान हो जिसे दिव्य संतान कहा जाता है, दिव्य मनुष्य कहा जाता है, ऐसी संतान की यदि आप चाहत रखते हैं तो आपको भी अपने घर में नियम परहेजों का पालन करना ही होगा, चाहे वो गर्भ के दौरान हो या गर्भ से पहले हो। अगर आपने नियम तरीके अपनाए, अपने जीभ के स्वाद को कंट्रोल कर लिया और रहन सहन आपने बहुत सादगीपूर्ण किया, तो यकीन माने रोग तो कोई होगा ही नहीं, बल्कि आप अपने आप को और अपने होने वाली संतान को पूर्ण रूप से निरोगी रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक घर में होना अति आवश्यक है, और खास तौर पर गृहिणियों को तो ये पुस्तकें बहुत अपेक्षित रूप से पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि इन पुस्तकों में हर प्रकार के रोगों का तो वर्णन है ही, साथ ही साथ आपको अपनी दिनचर्या कैसे व्यवस्थित रखनी है, और यदि कोई रोग हो भी जाता है या उसके लक्षण भी अगर पता चलते हैं तो आप अपने घर में अपने घर का स्वयं उपचार भी कर सकें। तो ये पुस्तकें हर घर में होनी चाहिए। यदि इन पुस्तकों को आप कोरियर या डाक के माध्यम से घर बैठे ही मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। ये समझें कि ये पुस्तकें आपके घर पर हैं तो एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ इन पुस्तकों के रूप में हमेशा उपलब्ध है। पुस्तकें मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और दर्शकों, जो भी आपके जहन में सवाल उठ रहा है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल